हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो दिल्ली में लगा हुआ था मेला। और किस चीज़ का मेला था? ये पूरा हैंडीक्राफ्ट का मेला था। और ये देखिए, ये क्ले से बने हुए, मिट्टी से बने हुए सारे बर्तन तो वैसे काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन अगर नेचर की बात करें तो नेचर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ये कप दिखे तो कप जो है 400 रुपीज़ का सेट था। अगर आप एक मग लेते हैं तो एक मग 100 रुपीज़ का था। और इनका ब्रांच दिल्ली में है, तो अगर आप लोग चाहें तो दिल्ली से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लेपोर्ट से आगे बढ़ी, मैंने देखा लाख की चूड़ियों का काउंटर। चूड़ियाँ काफ़ी एवरेज थी, कोई नया डिज़ाइन नहीं था, बट स्टिल दिल्ली में लाख की चूड़ियाँ मिल रही थी, ये एक अच्छी बात थी। और प्राइस थोड़ा हाई था, चूँकि मेला में है, ये लोग भी उतनी दूर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, तो कुछ तो अपना मार्जिन पे रखेंगे। एंड ये चूड़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी। और ये देखिए, ये मेला लगा हुआ था द्वारका में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मेला लगा हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे कारपेट वाले भाई भी थे। ये देखिए, ये पूरा सूट का था और इसमें चंदेरी सूट रखे हुए थे। जब हम और आगे बढ़े तो आगे कश्मीरी भाई थे। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर वाला पोंचू है, इसका प्राइस उन्होंने 4000 रुपये बताया था, तो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ रही थी। इन भाई से बहुत बात की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी प्राइस कम करने की बात नहीं की। मुझे पर्सनली ये क्रीम कलर वाला बहुत पसंद आ रहा था, और ये ग्रीन वाला था, अच्छा प्यारा लग रहा था, पूरा वर्क में था। आगे हम बढ़े तो ये लड़कों के लिए थे, और ये दिल्ली का ही था, और इसमें लड़कों के जैकेट वैकेट रखे हुए थे। ये देखिए, ये लड़कियों के लिए झुमके, इयररिंग्स, उसके बाद में ये सारी चीज़ें, कुछ लकड़ी का सामान था। इसमें एक सिंगार बॉक्स भी था जो कि बहुत ही प्यारा था। ये इनवेलप बने हुए थे, ये सब हाथ से बनी हुई चीज़ें थी। ये सिंदूर दानी थी। ये देखिए, ये है मेकअप बॉक्स। इसको चूड़ी बॉक्स और मेकअप बॉक्स दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। कितने में लेंगे तो 600 में। 600 में। बच्चों के लिए खिलौने का शॉप भी था। उसके बाद कश्मीरियों का ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ था, चूँकि ये ठंड का मेला है और सर्दी के कपड़े बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल रहे थे। तो ये देखिए, स्वेटर वाले भैया हैं, यहाँ पे सारे स्वेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। आगे आप जाएंगे तो देखिए, आगे कश्मीरी भाई हैं। साथ में ये लोग आगरा से आए थे, जिन्होंने मार्बल का सामान रखा हुआ था। ये क्रॉकरी सेक्शन, जो कि मैं कभी छोड़ नहीं पाती, देखकर ज़रूर शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। और ये एक कश्मीरी भाई ने चंदेरी सिल्क का सूट लगाया हुआ था, वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए, उसमें बहुत सारे कलर भी उन्होंने दिखाया, और इसका प्राइस वो बोल रहे थे 3500, बट फाइनली उन्होंने 2500 में दिया था। ये कलर बहुत ही प्यारा था। ये गुजरात का कॉर्नर था, यहाँ पे ज्वेलरी बनी हुई थी। ये आगरा के कॉर्नर में, ये देखिए, यहाँ पे सारी मार्बल की बनी हुई चीज़ें, अगरबत्ती स्टैंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मसाला कूटने वाला भी है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मार्बल से बनी हुई थी। तो ये बहुत ही प्यारा था। प्राइस हर एक चीज़ का देखो तो थोड़ा सा हाई ही था यहाँ पे। और ये एक बनारसी का कॉर्नर था। बनारसी के काउंटर पे सूट का प्राइस बहुत हाई था, क्योंकि मैं बनारस जाती रहती हूँ, और आप मार्केट में भी जब लेते हैं तो आपको पता होता है कि प्राइस किस हिसाब से है, लेकिन इस मेले में हाई था। ये एक कॉट सेट का कॉर्नर था, और ये बड़ी प्यारी सी बच्ची थी और यहाँ पे कॉट सेट बेच रही थी। ये लखनवी का था, मेरा फेवरेट कॉर्नर, पर यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि इस कॉर्नर पे कोई बैठा ही नहीं था।
ये एमपी का स्टॉल था और एमपी के स्टॉल में बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्तियाँ और डेकोरेशन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और आप यहाँ पे जाते तो आपका दिल ललचा जाता और आप वहाँ पे खड़े हो ही जाएंगे, आपको मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। और भैया बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे पूछा मैं शूट कर लूँ, तो उन्होंने एकदम से बोला हाँ हाँ बिल्कुल शूट कर लीजिए। उनके बगल में ये गुजराती स्टॉल था, गुजराती स्टॉल में बहुत सारी जंग ज्वेलरी थी। और ये देखिए ये भी गुजराती स्टॉल है। और जैसा मैंने बोला कश्मीरी भाइयों का तांता लगा हुआ था, तो ये कश्मीरी भाई से हमने भी ये स्टॉल लिया जो अभी आप देख रहे हो। और ये स्टॉल हमें बहुत पसंद आ गया था। मैंने कौन सा लिया है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे कलर थे इसमें। और मेरे साथ भाभी गई थी, भाभी ने इसको ट्राई करके भी देखा और काफ़ी गर्म था, इस वजह से हमने इसको लिया भी। वैसे तो ये काफ़ी बार्गेनिंग कर रहे थे भैया, बहुत बार्गेनिंग कर रहे थे। और पता नहीं शायद ये स्ट्रैटेजी हो इनकी, बट इन्होंने फाइनली इसको 800 रुपीज़ में दिया था, जो कि स्टार्ट उन्होंने शायद 1600 रुपये से किया था। ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा था ये पहनने के बाद। आगे हम घूम रहे थे और बहुत सारे ऐसे काउंटर दिख रहे थे। और यहाँ पे मुझे दिखा मणिपुर का काउंटर, और मणिपुर के जो शॉल होते हैं वो बिल्कुल गर्म होते हैं। मैं वही शॉल ढूंढ रही थी पर वो शॉल मुझे यहाँ मिला नहीं। ये देखिए ये है ज्वेलरी का काउंटर, और ये जर्मन सिल्वर था जैसा कि भैया ने मुझे बताया। उसके बाद ये देखिए एप्लिक वर्क का काम है इसमें, सारा एप्लिक वर्क से ड्रेसेस बनी हुई थी, बेडशीट बना हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। ये सारा हैंडी क्राफ्ट का था मेला, और ये पूरा हैंड वर्क से बनी हुई थी चीजें। ये देखिए क्या रेंज है प्लाजो का? 600 रुपये 600 रुपये। अच्छा, मैं वही कहूँ कि 100 रुपये में कौन दे रहा है प्लाजो। बहुत दुकान चला गया कश्मीर, उस साइड में आधा कश्मीर का ही था। ये एक और भैया थे जिन्होंने जर्मन सिल्वर वाला रखा हुआ था ज्वेलरी, और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन था इनके पास में। और मेरे हिसाब से ये भी एमपी से ही आए थे, क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने देखा था ये एमपी के काउंटर पे ही था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे हमने और भी चीज़ें देखी। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ये एक लेदर का काउंटर था, और ये भी आगरा का ही था, वहाँ से लेदर का जो काम होता है वो दिखाया गया था। ये कॉटन सिल्क में चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने, और यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमने ली। और उसके बाद में यहाँ देखिए ये है वेस्ट बंगाल का काउंटर, और यहाँ पे काथा स्टिच और फुलकारी स्टिच दोनों की ही चीज़ें थी। जैसे कि हैंड प्रिंट में काम होता है, हैंड ब्लॉक प्रिंट में काम होता है बंगाल में, तो ब्लॉक प्रिंट के ऊपर काथा स्टिच किया हुआ था। जैसे ये कम्प्लीटली काथा स्टिच का पूरा सूट था भरा हुआ, आप लोग स्पेशली काथा और फुलकारी में। पर इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया, पर इस काउंटर से हमने परचेजिंग की। जैसे ये देखिए ये तसर में था, तो और ये कॉटन में है, ब्लॉक प्रिंट के ऊपर काथा स्टिच का वर्क किया हुआ है, काफ़ी सुंदर था। तो इनके पास में कुर्ते थे, दुपट्टे थे, उसके बाद ब्लाउज, क्रॉप टॉप, हर तरह की चीज़ें थी। ये देखिए ये सिर्फ कुर्ते का कपड़ा था। एक और जान ये फुल स्लीव है, और
और ये फ्रंट है आपका, फ्रंट ये बैक, ये बैक आएगा। ये बैक। क्या रेंज है इसका? जब हम आगे चले तो आगे और भी कश्मीरी भाई थे और वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने। ये देखिए, ये हाथ से वहीं पे बना रही थी और बना के बेच रही थी। ये भगवान जी के कपड़े बेच रही थी, लड्डू गोपाल जी के। तो ये पूरा हैंड वर्क से रिलेटेड था, हैंडलूम से रिलेटेड था। ये देखिए यहाँ पे तो ये भैया कश्मीर से केसर और अखरोट भी लेके आए हुए थे। रेडी, ये वही वाला है ये मत दिखाओ भैया। आप देखो ना, इसमें ट्राई कर लो ना, देखो डुप्लीकेट और ओरिजिनल क्या होता है। कितने का है ये? 6,500 का है वो स्टॉल है। चीज। पागल देखो, स्टॉल नहीं है। स्टॉल भी दे देंगे, आप पहले देखो। 7-8 स्टॉल खरीद के ले गए। उधर लाइन से कश्मीर के लोग थे, सारे चले गए ना भैया। उधर लाइन से थे बहुत सारे। ये सब शॉल था एंड वहाँ पे वो कंपेयर करके भी दिखा रहे थे। ये एक चंदेरी का स्टॉल था जो कि बहुत ही अच्छा था, पर यहाँ पे भी कोई नहीं था तो यहाँ भी हम कुछ नहीं ले पाए। और ये स्कार्फ बेच रहे थे, इनका स्टॉल सीपी में भी है। तो यहाँ पे जो स्टॉल इन लोगों ने स्टार्टिंग में 500-500, 600 रुपये में बेचे थे, आज ये लोग 300 रुपीज में दे रहे हैं। बाल नहीं झड़ेगा, एक बाल नहीं वेस्ट और ये आ गया गारंटी है, बाल झड़ने वाले तेल का। तो इनसे लेना होगा तो कैसे? हमारा फोन नंबर है, एड्रेस है, कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा, तुम्हारा घर का पास तेल आएगा। कितने का है ये बड़ी वाली 1500 दीदी, एक बॉटल? 1500। ये 600, अच्छा ये 300। अच्छा, इसको लगाना कैसे? ये हफ्ता में 2 बार जड़ू जड़ू में लगाना, रात को लगाना, जड़ में। रात को लगाना, हाँ। सुबह वाश करना, हफ्ता में 2 ही बार लगाना। बाकी दिन तुम्हारा घर का तेल यूज करो, क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जड़ने टूटने वाला बाल रुकावट करेगा, बाल लंबा करेगा, नया बाल उगेगा, डैंड्रफ प्रिय तो डैंड्रफ क्लियर करेगा। आप कहाँ से हो? हम कर्नाटका दीदी, कर्नाटका से आए हो? आदिवासी हर्बल। स्कीम थी। निश्चित रूप से आप लोगों के कईयों के पास में आर्टिजन के मेला है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों के लिए थोड़ी बहुत अरेंजमेंट थी, छोटे बच्चों के लिए ही थी, बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा। तो बेसिकली इस मेला में आप तभी जाएं जब आपको शॉपिंग करनी है। ये यहाँ पे कुछ नाइट वेयर वाले थे और कुछ ये नेहरू जैकेट जो है वो मिल रहा था और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा था। 700 रुपीज़ में बार्गेन करके लोगों ने लिया। और बार्गेन तो जहाँ पे बार्गेन होती है तो आप ये मान के चले कि उनको मार्जिन है तभी वो दे रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं देते। जैसे बहुत सारी शॉप वाले थे, वो जब तक उनका अपना मन का रेट नहीं मिला उन्होंने नहीं दिया। तो ये नेहरू जैकेट 700 में मिल गया। आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है उसके माध्यम से, उसका जो पर्पज है वो ये है कि आप अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सिंसियर प्रयास आज इस पूरे इवेंट में ऑफिस ऑफ डी सर हम लोग को फिल्म का कलर के मौके पे मिलने का ये मौका एक मेला में मिला है और हम अपने हर मिनिस्ट्री का प्रयास भी देखकर ये कर सकते कि हम बाल के उम्र में झड़ना शुरू हुए। बाकी ये गुजराती ज्वेलरी थी और उसके बाद में खाने पीने का अरेंजमेंट, जाहिर सी बात है मेले में इंसान गया है तो खाने पीने का अरेंजमेंट होगा, बट स्टिल ये बहुत कॉस्टली था। पूरा खाने पीने का जो भी था वो बहुत कॉस्टली था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें।
लकड़ी का है, हैंडमेड है सारा। हाँ लकड़ी का है फिर तो भी। ये देखिए, ये कुछ बॉक्स थे, ये मसालदानी था, तो ये कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि मैं सूरत चली गई थी और मेला यहाँ तभी से लगा हुआ था, और जब मैं आई हूँ तो मेला ऑलमोस्ट खत्म होने पे था और मेला खत्म भी हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप उनसे कॉन्टैक्ट कैसे कर पाएंगे। तो आते आते हमें रात हो गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।